हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आर के रंजन आपके बीच। आज हम लोग सेट बी का सेट 2 का सेक्शन सी हम लोग आज क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेक्शन सी जो है वो क्या है क्वेश्चंस। चलिए, जैसा क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 are to be chosen for a excursion party. There are students. There are students. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? देखिए, क्वेश्चन तो हमने पढ़ दिया, लेकिन आप समझे क्या? देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से। कह रहा है कि कोई भी एक क्लास है, जिस क्लास में कितने स्टूडेंट है? 25 स्टूडेंट्स है। अभी जो 25 जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट क्या करने जा रहा है? तो एक एक्सकर्शन पार्टी बनाने के लिए उन लोगों ने एक प्लानिंग किया है। अब जब एक्सकर्शन पार्टी बनाने के लिए क्या है कि उन लोगों ने जो प्लानिंग किया है 25 स्टूडेंट्स, तो उसमें से क्या डिसाइड किया कि उस 25 में से हम लोग को 10 का ही मिल करके हम लोग को पार्टी बनाना है। 25 को हमको नहीं ले जाना है पार्टी में। कितने ले जाना है पार्टी में? 10 लोग को ले जाना है। तो 10 में से क्या कर रहा है? 10 जो ले जाना है उसको पार्टी बनाने के लिए, देखिए 10 are to be chosen। 25 में से क्या किया गया? 10 को ही ले जाना है। कहां पे? एक्सकर्शन पार्टी के लिए। अब जब एक्सकर्शन पार्टी के लिए हमारा 10 को ले जाता है, तो इसमें कुछ कंडीशन दे दिया गया। क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join। मतलब क्या है? उसमें जो 25 जो था ना, उस 25 में से 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों, पता नहीं वो क्या है, कितना दोस्ती तीनों के पास है, लेकिन इसका कहने से पता चल रहा है कि तीनों का दोस्ती बहुत जबरदस्त है। इसका कहना है कि जाएंगे हम लोग तो तीनों जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो हम लोग कोई भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये 3 स्टूडेंट्स जो हमारे पास है, ये डिसाइड कर रहा है हम लोगों को कि 10 में से 3 शामिल होगा या नहीं होगा, है ना। तो अगर हम लोग क्या बोलता है, ये 3 स्टूडेंट ऐसा है जो क्या बोला कि हम लोग अगर एक्सकर्शन पार्टी हम लोग को ले जाते हैं तो तीनों जाएंगे, और नहीं तो कोई भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन, यानी कि तीनों में से तीनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, या नहीं तो क्या बोला? नन ऑफ देम विल जॉइन, या तो तीनों में से कोई नहीं जाएंगे हम लोग। तब कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। तो कह रहा है कितने तरीका से वो एक्सकर्शन पार्टी जो है वो चूज किया जाएगा, टोटल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसलिए देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो कह रहे हैं हम लोग, देखिए उसी को लिखे हैं। गिवन दैट में क्या लिखे हैं कि एक क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, बट क्या है, इन विच 10 स्टूडेंट्स आर चूजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी। 25 में से क्या करना है हम लोग को? 10 को स्टूडेंट जो चूज करना है एक एक्सकर्शन पार्टी के लिए। तो फिर हम लोग आगे क्या लिखते हैं? देखिए पहला हमने कंडीशन मान लिया है। क्या मान लिया है? फॉर एक्सकर्शन के लिए, यानी फॉर एक्सकर्शन पार्टी के लिए क्या मान लिया कि 3 स्टूडेंट ये लोग जो था, वो 3 स्टूडेंट जो ये लोग है, जो तीनों को हम लोग ज्वाइन कर लिए इसमें, उस एक्सकर्शन पार्टी में। जब 3 को हम लोग ज्वाइन कर लिए, मतलब ये तीनों अगर भी हमारा एक्सकर्शन पार्टी में हो गया, तो आप सोचिए कि 25 स्टूडेंट्स में से हमने 3 को चूज कर लिया। काहे? 3 को क्या हुआ? इसको इंक्लूड कर दिया, मतलब चूज हो गया। और जैसे वो 3 को हम लोग जैसे इंक्लूड कर लिए, तो आप समझिए कि हमको एक्सकर्शन पार्टी के लिए कितने को और चुनना है। तो टोटल हमारा कितना चाहिए? 10। अब 10 में से 10 को हम लोग ज्वाइन करा लिए, 10 में से 3 को हम लोग ज्वाइन करा लिए। कहां पे? एक्सकर्शन पार्टी में। तो हमको जो चूज करना है वो 7 ही चूज करना है, 7 ही हमको सिलेक्ट करना है। तो कितना में से सिलेक्ट करना है? 7। 25 में या कम में?
तो 25 नहीं, क्योंकि 25 में से 3 को हमने साइड किया है, तो बचा कितना 22। तो उसी को लिखे हैं, क्या लिखे हैं, द रिमेनिंग टू बी क्या है, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, जब 3 हमारे पास जब चूज हो गया तो लिखे कि देन क्या रिमेनिंग टू बी 7 स्टूडेंट्स आर चूजन। तब उसमें से 7 स्टूडेंट को ही हमको चूज करना है, कहाँ पे, तो फ्रॉम कहाँ से 22 स्टूडेंट से। देखिए 25 में से 3 को हटा दिया, कितना 22 स्टूडेंट में से हमको 7 को चुनना है, किसके लिए, फॉर एक्सकर्शन पार्टी के लिए। इसी को लिखे हम लोग द नंबर्स ऑफ वेज, किसके लिए, एक्सकर्शन पार्टी के लिए। कब, जब 3 स्टूडेंट्स को हम लोग ज्वाइन करा लिए हैं, 3 को हम लोग क्या है पहले कर लिए, तुम लोग ऑलरेडी क्या है शामिल हो, तो उस समय उसके लिए हो जाएगा 22C7, है ना। ये कैसे लिखे क्लियर है आपसे। अब इसको क्या किया हम लोग, कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला से सॉल्व कर लिए, इसको यहां तक पहुंचा, यहाँ रिजल्ट आया ये। तो ये पहला कंडीशन था। दूसरे कंडीशन में मानते हैं कि अगर हम एक्सकर्शन पार्टी में तीनों में से तीनों को हम ज्वाइन नहीं कराते हैं, क्या लिखे, फॉर एक्सकर्शन पार्टी क्या, ऑल 3 स्टूडेंट्स, है ना, डू नॉट ज्वाइन, तीनों में से किसी को भी हम लोग ज्वाइन नहीं कराते हैं। जब क्या करते हैं, 3 स्टूडेंट्स में तीनों को हम लोग किसी को भी ज्वाइन नहीं कराते हैं, तब हमको क्या करना होगा, 10 में से 10 को ही सिलेक्ट करना है। तो वही लिखे देन 10 स्टूडेंट्स टू बी चूजन फ्रॉम 25 - 3, 25 - 3 इसलिए हमने लिखा कि 3 को जब ज्वाइन नहीं कराना है, मतलब हमको पता लगेगा कि 3 को साइड रखो, कहां से, तो 25 में से, क्योंकि जब सेलेक्ट कर 25 में से अगर 10 सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है जिसको हम साइड किए वो सिलेक्ट हो जाए, इसीलिए पहले 3 कैंडिडेट को वहां से घटा लीजिए टोटल में से। इसी के कारण क्या किया हम लोग, 25 में से 3 घटा दिए, कितना बच गया 22। अब 22 में से हमको 10 कैंडिडेट को चुनना है फॉर एक्सकर्शन पार्टी के लिए, तब उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ वेज जो होगा वो लिखेंगे हम लोग 22C10। अब यहां से हमने सॉल्व किया तो देखिए इसके रिजल्ट हमारे पास कितना हुआ, ये आया। लेकिन अब देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहे, देखिए यहां तक तो हमने समझ गया, ये कह रहा था कि डिसाइड ऑल ऑफ देम आर ज्वाइन, अरे नन ऑफ देम आर ज्वाइन, दोनों की बात को समझ लिया। लेकिन अब एक और टर्म दिया हुआ यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी टू बी चूजन। यहाँ तो नहीं बोला है कुछ, यहाँ क्या बोल रहा है कि कितने प्रकार से एक्सकर्शन पार्टी में हम लोग चूज करेंगे। तो इसका मतलब जो 2 कंडीशन दिया था, दोनों में से कोई एक कंडीशन से चूज होगा, इसलिए क्या किया, दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है या तो ये या तो ये, इसलिए दोनों में से क्या किया, दोनों को हम लोग जोड़ दिए, जो रिजल्ट आया। मतलब इतने तरीका से हम लोग उस एक्सकर्शन पार्टी को मना सकते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888। इस तरह से क्या है कि वो बढ़ रहा है। तो ये जो हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया इसका कहता है कि आप हमें सम बताइए। तो सम का मतलब है कि आपको देखना होता है, हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी किसी प्रकार का भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो उस सीक्वेंस में से हमको चेक करना है कि वह सीक्वेंस एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। लेकिन अगर हम इस सीक्वेंस को देखें जिसका सम हमें पूछा जा रहा है, तो इस सीक्वेंस में ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, क्योंकि आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ना हम लोग को आपस में मिल रहा है कोई टर्म इस तरह का जहां से हम वो एपी और जीपी का कंफ्यूजन को हम लोग समझ पाए। तो हमारे पास ये है क्या, तो ये स्पेशल सीरीज का टर्म है ये। तो स्पेशल क्या है कि सीक्वेंस है, तो स्पेशल सीक्वेंस से हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। इसका सम आपसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट एसएन बराबर सम ही पूछ रहा है, तो कहते हैं 8 + 88 + 888 + 8888 प्लस, क्योंकि सम पूछ रहा है इसलिए हम ऐसा लिख दिए। अब जैसे ही हम लोग ऐसा लिखे हैं, तो देखिए यहां से आपको क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे, एक स्टेप बहुत आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है तो यहां से देखिए 8 को हम लोग कॉमन ले लिए। क्या कॉमन लिए हम लोग, 8 कॉमन लिए। जब हम 8 कॉमन ले, देखो यहाँ बचा कितना, सारा से हम 8 कॉमन लेते, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा 11 बचा, यहाँ क्या बचा 111, यहाँ क्या बचा 1111 प्लस, इसी प्रकार से चलते रहेगा। अब जिस प्रकार में ये दिया गया है तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ अगर 8 दिया हुआ है तो हम लोग को यहाँ देखिए ना एपी में ना जीपी में, लेकिन हमको क्या है बनाना है, इसको सम करने के लिए, सम फाइंड करने के लिए बनाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 8 से हम लोग ये 9 से गुना करते हैं, 9 से भागा देते हैं, इसके बाद जो लिखा हुआ लिख देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये 8/9 तो है ही, अभी तो 9 जो था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, 9 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 99, 9 को 111 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 999, फिर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9999। इस प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा। अब फिर से देखेंगे तो हम लोग ना एपी में है ना जीपी में है। तो देखिए ये 9 जो लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 - 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1000 - 1, इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 10,000 - 1। इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा। अब जैसे ही वो ऐसा आया, देखिए ये 8/9 तो हमारे पास है ही, इसको अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 10, यहाँ देखिए क्या है 100, यहाँ देखिए क्या है 1000, यहाँ देखिए क्या है 10,000। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद ये देखिए 1 वाले कंडीशन में देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा -1 देखेंगे, फिर यहाँ -1, फिर क्या हो जाएगा -1, फिर जाएगा -1। इसी प्रकार से ऐसा हो जाएगा। क्या किए 10 को 10, फिर हमारा 100, फिर हमारा 1000, इस तरह का सबको एक साइड किया। देखो -1 -1 -1 सबको एक साइड कर दिया। अब जैसे हम एक साइड किए तो यहां से आपको फिर से समझ में आएगा कि 8/9 तो लिखे हुए। अब देखो ये जो सीक्वेंस है, ये जो हमारे पास जो दिया गया सीरीज है, इस सीरीज को आप देखिए, हर एक टर्म को दूसरे से भागा देकर देखिए आपको सारा टर्म में क्या आएगा, वो 10 आएगा। देखिए आप 100 को अब क्या है 10 से भागा देंगे 10 आएगा, 1000 को 100 से भागा देंगे 10 आएगा, 10,000 को 1000 से भागा देंगे 10 आएगा। मैंने देखिएगा सभी का क्या है, यहाँ पे सभी का जो भागा दे रहे हैं तो बराबर आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है। कॉमन रेशियो जैसे ही बराबर आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, जीपी हो गया। अब जब जीपी हो गया तो जीपी के सम के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि यहाँ हम लिख रहे हैं एसएन बराबर, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े हैं a × 1 - r के पावर n/1 - r। फिर पढ़े हम लोग na, और फिर पढ़े a × r के पावर n-1/r -1। ये कब देखिए जब r का वैल्यू, इफ r जो है <1 है तब ऐसा, इफ r का वैल्यू 1 के बराबर तब ऐसा, इफ r का वैल्यू 1 से ग्रेटर तब ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो देखिए यहां से हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरे से, तो r का वैल्यू क्या है 10 आ रहा है, तो आपका नीचे वाला टर्म को फॉलो करेगा। तो देखिए हम नीचे वाला टर्म को फॉलो कर रहा है, तो यहां से हम देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, क्योंकि ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म है, आर में लिखा हुआ है कॉमन रेशियो लिखा हुआ है, एन में लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ टर्म लिखा हुआ है, और आर लिखा हुआ है कॉमन रेशियो लिखा हुआ है। तो देखिए ये लिखे, फिर आर का मतलब कितना हो जाएगा 10, और फिर ये देखिए कहां तक है, ये n तक है, तो ये हम लोग कहते हैं n और -1/10 - 1। अब देखिए इसको भागा देके देखिए, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सभी का वैल्यू कितना आएगा -1। या तो ऐसा करिए यहां से 1 को कॉमन निकाल लीजिए, 1 को हम कॉमन निकालेंगे सभी से, तो क्या आएगा 1 1 1 1 आएगा। तो यहां देखे भागा देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, है ना, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है मतलब क्या सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे टोटल हमारा n तक है, और फर्स्ट टर्म क्या है ये है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे प्लस लिखते हैं हम लोग -n, है ना, किधर है। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 8/9 तो हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब इसको लिखिए तो क्या हो जाएगा 10 को अंदर गुना करिए यहाँ पे, तो 10 का पावर कुछ नहीं तो 1, 10 के पावर कितना 9, इसको गुना करें कितना जाएगा 10 के पावर हो जाएगा n + 1, पावर जुड़ जाता है गुना में, 10 का पावर 1 से गुना, 10 को हम लोग गुना करेंगे 1 से जाएगा 10, 10 में से जाएगा कितना बचेगा 9, प्लस माइनस n। अब इसको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, एलसीएम लीजिए,
और यहां से फिर सॉल्व करिए। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा सर, 8/9 देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे कितना है देखिए, यहाँ पे 10 के पावर हो जाएगा आपका n+1 और ये हो जाएगा -10 और ये यहाँ गुना करें कितना हो जाएगा -9n, है ना। अब जिस प्रकार से ये आया है, अब इन दोनों को गुना करिए। देखिए यहाँ लिख रहे हैं 9 जब कितना हो गया 8/81, इसको लिखिए 10 के पावर, इधर दिख रहा है, दिखने में दिक्कत होगा, देखिए इसको हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान देंगे 8/81, फिर कहेंगे 10 के पावर n+1 और इसको लिख रहे हैं, यहां पे n लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा -9 और फिर इसको लिख रहे हैं क्या हो जाएगा -10। देखिए यही हमारा क्या है सम हो गया, यही हमारा SN हो गया। इस सीक्वेंस का सम का रिजल्ट यही हो गया। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑन इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन्स 4x + 7y - 3 बराबर 0 and 2x - 3y + 1 बराबर 0 that has equal intercept on the axis। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई भी एक ऐसा है इक्वेशन है, उस लाइन का इक्वेशन बताइए, जो इक्वेशन है उस लाइन का इक्वेशन बताइए, क्या होगा इक्वेशन का लाइन। कह रहा है जो क्या है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। देखिए ये दो लाइन है और ये दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगा, उसी पॉइंट से एक ऐसा कोई लाइन पास कर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करिए जो लाइन क्या कर रहा है इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है ऑन द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। देखिए थोड़ा सा हम समझिए, यहाँ पे एक फोटो बना रहे हैं, इस फोटो के माध्यम से समझिए कि यहाँ पे है एक्स एक्स और यहाँ पे है वाई एक्स, एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ये दोनों एक्स पे क्या किया गया है, दोनों एक्स हमारे पास है। अब क्वेश्चन भी जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। देखिए एक लाइन हम लोग ऐसा ड्रॉ किए, दूसरा लाइन ऐसा ड्रॉ किए, ये जो लाइन ड्रॉ किया है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको लिख रहे हैं हम लोग 4x + 7y - 3 बराबर 0। दूसरा लाइन जो दिया है देखो यहाँ लिख रहे हैं क्या है 2x 3y - 3y + 1 बराबर 0। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसी पॉइंट से एक कोई ऐसा लाइन पास कर रहा है जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है एज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या एक्स पे भी और वाई पे भी। तो देखिए यहां से हम लोग ड्रॉ कर दिए, आप जैसे वो ड्रॉ किए हैं तो क्या हुआ, यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सपोज कर लिए कि हमारे पास हो गया एक्स बराबर ये, तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे वाई का वैल्यू होगा, लेकिन वो भी क्या होगा यही होगा क्योंकि डिस्टेंस हमारा इक्वल बता रहा है। तो यहां भी लिख दिया वाई बराबर ये। अब इसी लाइन का पूछ रहा है कि क्वेश्चन ज्ञात करिए जो इसके इंटरसेक्ट पॉइंट से पास कर रहा है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, अभी इंटरसेक्शन पॉइंट को भूल जाइए, इंटरसेक्शन पॉइंट को भूल गए। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करता है और वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पे अगर इंटरसेप्ट करता है, तो उस समय हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे इंटरसेप्ट फॉर्म का। क्या पढ़े थे, x/a + y/b = 1। ऐसा पढ़े थे, अभी यहाँ है नहीं वो पॉइंट। यहाँ देखिए लेंथ जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। ऐसा पढ़े थे कि x/a + y/b = 1। तो देखिए यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस ये है, चलो ये ठीक है, ये हमारा यही हो गया। लेकिन यहां से यहां का डिस्टेंस जो बी में है वो कितना है, ये है। इसका मतलब बी की जगह पे भी क्या है, ए है। और जब ये ऐसा हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा,
यहां से हम एलसीएम लेते हैं, डिस्टेंस कितना आ जाएगा एलसीएम में a, तो लिख सकते हैं हम लोग कि x प्लस वाई बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर a, तो x प्लस वाई बराबर यही हो गया कितना, इसका इक्वेशन हो गया। लेकिन इसका इक्वेशन जो हो गया हम मानते हैं, लेकिन ये का जो डिस्टेंस है वो क्या है वो पता नहीं। अगर ये का डिस्टेंस जो भी यहाँ पुट करेंगे तभी ना हम लोगों को क्या इक्वेशन पता चलेगा, क्योंकि ये तो हमारा अननोन है ना। तो ए का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो एक बात आप समझिए क्या है कि हम लोगों को ये जो दिया गया लाइन है और ये जो दो लाइन दिया गया है, ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ है, इस लाइन पे है। इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स इन दोनों लाइंस के हेल्प से हम निकाल सकते हैं हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट। क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि जब कोई दो लाइन को सॉल्व करते हैं उसके बाद जो हमारे पास जो पॉइंट मिलता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब वही पॉइंट्स को क्या करेंगे, इस लाइंस पे भी है, इसी लाइन पे क्या है, ये भी पॉइंट्स है। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। जब इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स को हम क्या है जो हम लोग निकाले हैं, इसका जो इक्वेशन निकाले हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पे जो हमारा पॉइंट्स आएगा उस पॉइंट्स को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो, यहाँ से ए निकल जाएगा। अब जो ए निकल जाएगा वही ए को फिर से पुनः यहाँ पे हम रख देंगे इस इक्वेशन में, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे समझ गए। अब इसी को देखिए हम लोग अब यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले वो जो लिखा हुआ था वही चीज देखिए यहाँ पे हम फोटो बनाए हुए, एक्स एक्स वाई एक्स, एक लाइन यहाँ पे, दूसरा लाइन, दोनों का जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, तीसरा लाइन हमारे पास जो दिया गया है वो एक्स एक्सिस को ये डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई को भी ये डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और यहाँ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मान लिया हम पी एक्स वाई। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे यहाँ पे हम लिखेंगे। अब क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि कैसे कैसे बनाया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है ना, इस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। कहते हैं यहां जो लिखा हुआ है तो ये डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, दूसरा भी क्या है कि ये डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो उस समय हम लोग क्या है कि इसका इक्वेशन ऐसा करते हैं, इसको मान लिया हम लोग L1, इसको हम लोग कहते हैं L2, इसको कहते हैं हम लोग L3। तो कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन 1 विच equal intercept on the axis, then क्या हो जाएगा, x by a y by a बराबर 1। तो क्या इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर a। अब जैसे हम x प्लस वाई बराबर ये लिखे इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहां जो हमारे पास जो दिया गया ये पॉइंट्स क्या हम लोग माने हैं कि ये पी एक्स वाई होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको फिर लिखते हैं हम लोग कि लेट पी एक्स वाई बी द intersection points of the line 2 and line 3। लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 का ये क्या है, पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। लाइन 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि लाइन 1 का भी इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं हम लोग पी एक्स वाई बी द पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द लाइन, लिख ही देते हैं चलो 1। तो पहले क्या है कि निकाल लो इसको, उसके बाद बेटर होगा 2 और तीसरा इक्वेशन से लाइन 2 और लाइन 3। तब हम लोग क्या कहते हैं, यहां से यहां जो हमारे पास जो दिया गया है इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। लाइन को पहले लाइन लिखिए, क्या हो जाएगा 4x
प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। फिर हो जाएगा आपका 4x जो था वहां पे दूसरा इक्वेशन में 2x प्लस कितना, प्लस नहीं माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब ये जो दो इक्वेशन दिया गया इन दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व करिए, जैसे आप 10th में पढ़े हैं, क्या प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन जैसे भी आप जानते हैं उस प्रकार से आप इसको दोनों को सॉल्व करिए। जैसे देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना इक्वेशन, तो इक्वेशन हम लोग मान लिया जाए कि जो इक्वेशन दिया गया था इसको हम लोग मान रहे थे 2 और इसको मान रहे हैं हम लोग 3, क्योंकि फर्स्ट मान चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 जो हमारे पास है वो है, इक्वेशन 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे थे, यहाँ 4 और 4 होगा उसके बाद घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग ऑन इक्वेशन 2 by 1 and equation 3 by 2 and then subtract, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, 4x 7y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा यहां 2 से गुना भी करके लिखेंगे, 4x माइनस 6y प्लस 2 बराबर 0। अब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 13y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 5/13। अब जो भी हमारे पास y का वैल्यू आया, इसी y का वैल्यू चाहे तो इक्वेशन 2 में चाहे तो 3 में कहीं भी रख दीजिए। तो चलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग कि 4x प्लस 7 y की जगह पे कितना 5/13, और ये 3 को हम उधर ले गया, चलो लिखते हैं अभी 3 बराबर 0। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप 4x प्लस 7 बचे 35/13 और माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से फिर कहते हैं हम लोग 4x बराबर, यहां से सभी को उधर ले जाते हैं, या पहले क्या करें एलसीएम ही ले ले, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहां लिख लिया एलसीएम 13 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 और 13 39 बराबर 0। तो फिर हम लोग कहेंगे यहां से हो जाएगा 4x प्लस, यहां से घटा देंगे देगा माइनस 4/13 बराबर 0। अब ये जो हमारे पास आया है तो इसके साथ हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 4x बराबर 4/13 4/13। अब क्या हो गया, यहाँ देखिए 4 से 4 को हम लोग कैंसिल आउट कर दिए, तो यहां से x बराबर कितना हो गया 1/13। अब x का वैल्यू हमारे पास आ गया है, y का वैल्यू आ गया है। अब दोनों जो हमारा x और y है वो क्या करेगा, इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग अब कह रहे हैं कि देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना, है ना। तो कह रहे हैं अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो फर्स्ट में क्या है लिखा हुआ इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर a, तो x का वैल्यू कितना था 1/13, y का वैल्यू कितना था देखिए वहां पे 5/13 बराबर a। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे देखिए हो जाएगा 6 और हो जाएगा 6/13, ये किसका वैल्यू आया a का। तब कहिए ना क्या है, पुनः इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग बात करें तो नाउ क्या कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं x
प्लस वाई बराबर 6/13। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या कर सकते हैं, 13x 13y बराबर 6। यही हो जाएगा हमारा इस लाइन का इक्वेशन। तो कह रहे हैं हम लोग कि विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन 1। ये जो है हमारा लाइन 1 का अंतिम इक्वेशन हो गया, है ना। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 and 6,5 and whose center is on the line for x plus y बराबर 16। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आप खुद से पढ़िए और देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक लाइन, कोई भी एक इक्वेशन ज्ञात करिए और वो सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करिए। कह रहा है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करने बोलता है, जो सर्किल क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना। कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कितना, देखिए वो जो सर्किल है वो पास कर रहा है किससे, 4,1 से और 6,5 से। और ये जो सर्किल जो इस पॉइंट से, ये पॉइंट और ये पॉइंट से जो पास कर रहा है, तो उसमें से उस सर्किल का जो सेंटर जो है, देखिए लिखा है वो सेंटर, और इसका जो सेंटर जो है इस लाइन पे है। इसी चीजों को, जितनी बातें ये लिखा हुआ है, इसी को हम फोटो के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमने सर्किल ड्रॉ किया है और ये सर्किल जो ड्रॉ किया है, इस सर्किल का हमने सेंटर को यहाँ पे हम लोग रखा है और इसी लाइन से, सेंटर से क्या किया, एक लाइन पास किया है। और जो लाइन जो पास किया है, यही लाइन का इक्वेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी चीज को हम यहाँ देखिए मेंशन किए हैं। और ये जो सर्किल जो पास कर रहा है, उसका देखिए सर्किल का पासिंग करने को यहाँ यहाँ कई भी पॉइंट है, सभी का पॉइंट है जहां से पास कर रहा है। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट दिया है, तो इन 2 पॉइंट्स को हमने मेंशन कर लिया। क्या मेंशन किया है, एक पॉइंट देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो लिखा हुआ है, जिसको ए हम लोग मान लिया, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास जो दिया गया उसको बी मान लिया। यही 2 पॉइंट से क्या कर रहा है, ये सर्किल पास कर रहा है। और हमारे पास जो है सेंटर जो है वो क्या होगा, वो दिया हुआ नहीं है। अगर सेंटर दिया हुआ होता तो सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करने में, देखो यहाँ का अगर सेंटर दिया हुआ होता तो पासिंग पॉइंट दिया है, हम क्या करते, रेडियस निकाल लेते, बस हम लोग इक्वेशन निकाल देते। लेकिन सेंटर नहीं दिया है, तो सेंटर जो हमारे पास जो दिया गया, इस लाइन पे दिया गया, इसका नाम हम लोग लिख दिए एच और के। हम लोग माने हुए हैं कि एच और के है, वो एक सेंटर है इस लाइन पे और ये सर्किल का है। तो हम लोग को कह रहा है कि सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। तो आप समझिए, सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो आप समझो कि अगर यदि हम लोग को सेंटर में हम लोग यहाँ क्या माने हैं, एच और के, और रेडियस क्या है तो हमको पता नहीं। अगर एच के पता चला तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम निकाल लेते, लेकिन ऐसे सिंपली हम लोग कहते हैं कि वो आर है। अगर यदि सेंटर एच के है और रेडियस अगर आर है, तब उस समय इसका जो इक्वेशन होगा सर्किल का, तो लिख सकते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसी को लेकर के जो हमारे पास यहां जो दिया गया है, तो यहां के कंडीशन से अब चलते हैं कि कैसे हम लोग यहां पे निकालते हैं। देखिए ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस यहां से यहां के बीच होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया लाइन है और ये जो दिया गया लाइन है, वो क्या है, सर्किल का ये क्या है, रेडियस है। तो हम जानते हैं ना कि सेंटर से जितना भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे सब आपस में बराबर होता है। तो जब सब आपस में बराबर होता है, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होगा। तो जब ये भी बराबर होगा, तो उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहां पे कहते हैं हम लोग कि सेंस, क्या कह रहे हैं कि देखिए डिस्टेंस ऑफ ओ ए, डिस्टेंस ऑफ ओ ए बराबर डिस्टेंस ऑफ ओ बी। ऐसा क्यों करें,
देखिए यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर होगा ना, रेडियस है तो अब देखिए यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस हम लोग को क्या है, निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से माने हुए एच के पॉइंट माने हुए, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, तो एच के पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ओए का डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, रूट अंडर क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला में, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए h माइनस k का होल स्क्वायर कह रहे हैं, h माइनस 4 का होल स्क्वायर और k माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसी प्रकार से OB के लिए बात करें तो फिर कहते हैं हम लोग रूट अंडर क्या होगा, तो फिर क्या है, h माइनस 6 का होल स्क्वायर, और k माइनस 5 का होल स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर होगा। इस बात को आप जान रहे हैं। तो जैसे ही ये बात आप जान रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर होगा, तो अब समझिए इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये रूट और ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही वो कैंसिल हुआ तो यहां जो दिया गया है h माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या क्या बचा देखो, लिखते हैं h माइनस 4 का होल स्क्वायर, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, h माइनस 6 का होल स्क्वायर, k माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, h का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab में हो जाएगा h। फिर देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, k का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k बराबर, इधर देखो h का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h। फिर इसमें देखो k का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 10k। अब देखिए इन दोनों में से क्या जानते हैं कि बीच में जब बराबर होता है तो कुछ इधर से उधर कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। देखिए जैसे h स्क्वायर से h स्क्वायर को हमने कैंसिल कर लिया, k स्क्वायर से k स्क्वायर को कैंसिल कर लिया। अब जैसे हम लोग कैंसिल किया तो बताइए यहाँ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, माइनस 8h। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसको इधर ले आइए, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 12h, सभी को एक साइड कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस 2k। फिर इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10, तो इसको जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस 10k बराबर। यहाँ देखिए 16 है और एक 17 है, तो 17 को हम बराबर के दूसरे साइड ले जा रहे हैं। और यहाँ देखिए 36 और 25 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61, और यहां से इधर करेंगे तो जाएगा माइनस 17। अब देखिए यहां से फिर से सॉल्व करिए, देखिए यहां से क्या आ रहा है, जैसा कि हमारे पास देखिए माइनस 8h और प्लस 12h, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो कहते हैं हम लोग कि प्लस हो जाएगा 4h, और फिर यहां देखिए हम लोग तो क्या हो जाएगा, प्लस 8k, और बराबर इसको यहां देखिए कितना जाएगा, ये 11 है, 11 में 7 चला जाएगा, बचेगा 4, और यहां हमारे पास कितना हो गया 5 में से क्या है कि 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया हमारा 44। अब यहां से देखिए कैसे हम लोग यहां से आगे देखें, देखो यहां से 4 हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लें, और मान लीजिए यदि हम नहीं देते हैं कॉमन, चलिए इसको मान लिए हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए एच और के जो हमने पॉइंट्स माना है, ये जो सेंटर माना है, तो ये सेंटर क्या है, इस लाइन से ही पास कर रहा है, इसी सेंटर से ये लाइन पास कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स, ये जो सेंटर है उस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसी बात को लिख रहे हैं, क्या कहें कि लेट ओ में कह रहे हैं हम लोग कि एच के बी द सेंटर ऑफ सर्किल which satisfy the
द लाइन 4x प्लस वाई बराबर 16। देन जब वो सेटिस्फाई कर रहा है तब क्या होगा, ये इसके साथ लिखाएगा, तो 4 गुना कितना, x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे h है और y की जगह पे क्या है, k है, तो 4h प्लस k बराबर 16। इसको मान लिया आप समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्व करिए। यहां से आपको क्या होगा, h और k आ जाएगा। अब जैसे ही वो h और k आएगा तो वही h और k देगा हमारा सर्किल का सेंटर। और जैसे हम लोग को सेंटर पता चल जाएगा तो यहां से डिस्टेंस निकाल लो, चाहे यहां से डिस्टेंस निकालो, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा तो हो जाएगा रेडियस। तो चलिए बात करते हैं अब। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 4h 8k बराबर 44। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4h प्लस k बराबर 16। दोनों को हटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, 4 4 कैंसिल हो गया। यहां देखिए 8 में से चला जाएगा, कितना बचेगा, 7k, और यहां देखिए 44 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 28 हो जाएगा। तो देखिए 7 से इसको काट देता है, 7 चौक 28, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब जैसे ही k का वैल्यू आया, k का वैल्यू चाहे तो फर्स्ट में या सेकेंड में कहीं रख दो, तो यहां से हमारा क्या जाएगा, h आ जाएगा। तो लिखिए, हम लोग कहते हैं यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, तो सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, 4h प्लस k बराबर 16। तो यहां देखिए लिखते हैं 4h बराबर 16 माइनस k, तो यहां से कहते हैं हम लोग 4h बराबर 16 माइनस 4, तो यहां से कहते हैं 4h बराबर कितना, 12, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो ये h का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू बदल गया और k का वैल्यू बदल गया। जैसे हम लोग यहाँ पे आ गया तो अब देखिए देयरफॉर हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो हमारा जो o में जो h और k जो था, तो यही OH और k हो जाएगा हमारा 3 और 4, ये हमारा हो गया सेंटर। अब जिस प्रकार से सेंटर हो गया तो हमें अब चाहिए क्या, देखिए यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ का पॉइंट्स आ गया हमारा 3 और 4। अब जैसे 3 और 4 आया है, अब 3 और 4 के हेल्प से चाहे तो यहाँ से OA निकाल दिए, चाहे तो OB निकाल दिए, दोनों बराबर होगा। तो जिसमें से किसी भी एक को निकालिए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा। तो अब हम लोग कह रहे हैं क्या, रेडियस बराबर या OA बराबर, R बराबर OA और OA बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से रूट अंडर में कितना हो जाएगा, देखिए 3 में से 4 घटेगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 10। तो ये r का जो वैल्यू आया, रेडियस का जो वैल्यू आया वो हमारा 10 आया। तब हम लोग कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 0 में क्या हो जाएगा, O कितना 3/4 है ना, O 3/4 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यानी R √10। देन तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर और रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर। अब इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो कह सकते हैं हम लोग x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बच गया 10। इसी को हम लोग कहेंगे कि विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इफ A and B are event such that probability of A बराबर 0.42, probability of B बराबर 0.48 and probability of A and B बराबर 0.16, then determine probability of not A, probability of not B, probability of A or B, probability of A union B naught, probability of A intersection B naught। देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से है और ये क्वेश्चन जो है सभी जितना भी दिए गए हैं सभी फार्मूला बेस्ड है। तो क्या है इसका फार्मूला, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं इसमें सॉल्यूशन के लिए, तो कहते हैं हम लोग कि गिवन दैट क्या दिया गया, तो हम लोगों को दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब होता है यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो वो इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.16, है ना। इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए पहला जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग कह रहे हैं यहां से कि देन फर्स्ट नंबर क्या लिख दिया, P नॉट ए, P नॉट ए, नॉट ए का देखिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए हमारे पास दिया हुआ है कितना 0.42, तो यहां से घटाएंगे तो कितना जाएगा 0.58, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा जो हमारे पास दिया गया प्रोबेबिलिटी में जो लिखा हुआ है कि नॉट बी, क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए यहां लिखा हुआ है कितना 0.48, यहां से हम लोग लिखेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा 0.52। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, देखिए यहाँ पे और बी, ए और बी, और का मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन आपको फाइंड करना है। देखिए यूनियन का भी फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ध्यान देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग को पता है कितना 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है कितना 0.48, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना पता है 0.16। अब इन सभी को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आप चेक करके देख लेंगे, यहां से आएगा 0.74। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्या है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए यूनियन बी नॉट, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए माइनस 1 माइनस ए यूनियन बी, है ना। तो 1 माइनस देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 0.74। अब ये 0.74 जो दिया गया इसको आप घटाइए तो देखिए यहां से क्या मिलेगा 0.26। फिर इसका लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इसका भी फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.16। तो 0.16 यदि हम इसको घटाते हैं यहां से क्या हो जाएगा 0.84, इस तरह से आप चेक कर लेंगे। तो यहां जो हमारे पास दिया गया इस तरह से हमारा सेक्शन सी का सभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में लेके आएंगे सेट नंबर 3 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, है ना। थैंक यू।